नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज की मैथ की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हम कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक हम कवर करेंगे सत्तम सर के द्वारा। तो दोस्तों, सत्तम सर आज हमको पढ़ाने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और जी हाँ दोस्तों, सत्तम सर सिंपल इंटरेस्ट एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और ये बेसिक से एकदम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो बिना लेट की चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें दो तीन टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्रिंसिपल क्या होता है, यानी मूलधन क्या होता है। फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, और फिर आखिरी में हम समझेंगे मिश्रधन क्या होता है। तो इन सभी को समझने के लिए पहले कहानी समझते हैं। एक बैंक है। बैंक क्या करते हैं? बैंक में आप पैसे जमा करते हैं या आप बैंक से पैसे उधार लेते हैं। तो यहाँ पर एक बैंक है और हमारे पास एक व्यक्ति है। सपोज इसका नाम हम ए दे देते हैं। अब ए के पास कुछ पैसा है जो वो इस बैंक में जमा करना चाहता है। तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा बैंक वाले से? वो आपसे पूछेगा कि मुझे बताइए ब्याज की दर क्या है। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर आपको बैंक ने बताई 5%। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बैंक ने बताया। ये आदमी क्या करेगा? इसने अपना जो भी पैसा था वो उठाकर किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। और बैंक को देने पर ऐसा क्या होगा उस पैसे के साथ? तो देखिए, उस पैसे के साथ ये होगा कि ये जो ब्याज की दर है ना 5%, ये सामने वाले को एक्स्ट्रा मिलेगा। कहने का मतलब क्या? ब्याज की दर होती क्या है? तो देखिए, आप जब किसी बैंक में पैसे जमा करते हैं, सपोज आपने किसी बैंक में 100 रुपए जमा किए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चल रहा था, यानी आपको 100 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपने जमा किए हैं। हर साल आपको 5% इसका एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 100 रुपए का 5% कितना होगा? 5 रुपए होगा। यानी हर साल आपको इस 100 रुपए का 5% मिलता जाएगा। तो अब जब एक साल बाद ये आदमी वापस बैंक जाता है तो होगा क्या इसके साथ? तो होगा ये कि अब ये पैसा इस आदमी के पास वापस जाएगा। बोलिए, क्लियर है? जब ये पैसा इस आदमी के पास वापस गया तो क्या जो उसने अमाउंट जमा किया था, जो उसने मूल जमा किया था, बेसिकली जो पैसा उसने जमा किया था वो क्या था? वो था मूल। तो क्या जितना पैसा उसने जमा किया था वही मिलेगा? नहीं, उसे प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज भी मिलेगा। देखिए, आजकल के ज़माने में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर डील करते हैं, पर क्योंकि अभी हम पर सिंपल इंटरेस्ट रहे हैं तो हम जहां पर भी इंटरेस्ट की बात करेंगे अंडरस्टूड होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले समझ लेते हैं। इस आदमी के पास जो पैसा इसे मिला वो इसे बोलेगा अमाउंट। अब देखिए, अमाउंट में क्या क्या था? अमाउंट में उसने जो पैसा प्रिंसिपल मूल जमा किया था वो था, साथ में साधारण ब्याज भी था। तो मैं यहां से एक अमाउंट का फॉर्मूला बना सकता हूं। अमाउंट क्या होता है? देखिए, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन साधारण ब्याज। बोलिए, क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपको ये कहानी थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि बैंक हमें 5% इंटरेस्ट रेट देता है। इसका मतलब जो भी पैसा मैंने मूल के रूप में जमा किया था उस पर मुझे 5% मिलता जाएगा हर साल। अच्छा, अगर ये 2 साल के लिए होता तो पहले साल भी 5% मिलता और दूसरे साल भी 5% मिलता। अगर ये 3 साल के लिए जमा करता तो पहले साल भी 5% मिलता, दूसरे साल भी 5% मिलता और तीसरे साल भी 5% मिलता। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि ये 5% जो है ये हमेशा किसका होगा? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का होगा, यानी किसका होगा? मूल का होगा। बोलिए, क्लियर है? हमेशा 5% जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे किस पर मिलेगा? मूल पर मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। क्या होता है? जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी ध्यान देंगे। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो देखिए, हमने यहां पर 2 चीजें समझी। पहला, जो भी साधारण ब्याज होगा वो किस पर मिलेगा? वो हमेशा ब्याज की दर के हिसाब से किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर। यानी रेट 5% है और मूल आपके पास सपोज 100 रुपए है तो 5% आपको मिलेगा जरूर, पर किसका? 100 रुपए का। बोलिए, क्लियर? अब देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला हमारे पास बचपन से हमने रट रखा है ना, याद कर रखे है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। यहां पर P क्या है? P इज मूल, R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, T क्या है? टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला हमें बचपन से याद है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या होता है जरा समझ लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। अगर मैं आपके सामने बोलूं
कि 100 रुपये है मेरे पास और मैंने इसको बैंक में जाके जमा किया, बैंक ने बोला वो मुझे 5% देगा। तो देखिए पहले साल मुझे 100 रुपये का 5% मिलेगा, दूसरे साल भी मुझे 5% मिलेगा, वो भी किसका, जो भी आपने मूल जमा किया था 100 रुपये का। फिर तीसरे साल भी मुझे 5% मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, पहले साल 5% मिला किसका, 100 का, तो देखिए 100 का 5/100, बोलिए क्लियर। दूसरे साल कितना मिलेगा, दूसरे साल भी आपको 100 का कितना मिलेगा, 5/100। तीसरे साल भी कितना मिलेगा, 100 का 5/100। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों साल का कुल मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो देखिए पहले साल आपको कितना मिले था, 100 का 5%, दूसरे साल भी आपको 100 का 5%, तीसरे साल भी आपको 100 का 5%, तो टोटल कितना होगा, सबको जोड़ देंगे। अब देखिए क्योंकि 3 साल की बात थी तो देखिए 1 2 3 बार जोड़ा। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 3 × 100 × 5/100, बोलिए क्लियर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये 3 क्या है यहाँ पर, 1 2 3, इसी के कारण 3 आया। ये 3 क्या था यहाँ पर, ये 3 साल थे, यानी ये टी था, इनटू 100 क्या था, ये आपका प्रिंसिपल था, मूल था, बोलिए क्लियर। यानी ये क्या आ गया आपका प्रिंसिपल, इनटू 5 क्या था आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, यानी आर। और देखिए सबके अपॉन में क्या है, 100 है। तो देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया कि नहीं, क्या होता है, PRT/100। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं वापस सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट वाले फॉर्मूले पर पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, तो मुझे अमाउंट इक्वल तो मिलेगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या रखूंगा, PRT/100। कुछ लोग इसको P कॉमन ले लेते हैं, 1 + RT/100 लिख लेते हैं, बोलिए क्लियर। अब देखिए आपको अगर ये फॉर्मूले याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम इन फॉर्मूलों का कम से कम यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। यहां तक थी इस चैप्टर की थ्योरी, अब हम शुरू करते हैं हमारे टाइप नंबर 1 से सीधे क्वेश्चंस। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम टाइप नंबर 1 से। टाइप नंबर 1 हमारा सबसे बेसिक और सबसे इजी टाइप होने वाला है। यहाँ पर हम बहुत बेसिक कंसेप्ट पर डील करेंगे और जैसे जैसे हमारे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पर हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल यानी मूल दिया है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5%, टाइम दिया है 1 साल, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। देखिए अभी अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या देखा है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100। देखिए आप अगर यहाँ पर भी सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे तो काम चल जाएगा। कैसे करना है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, इनटू टाइम है 1 ईयर अपॉन 100। तो अगर मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, 4 पंजे 20 और ये 200 हो जाएगा, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 200। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मुझे इसे फॉर्मूले से ना बनाते हुए मैं थोड़े से लॉजिकल सोचूं तो मैं इसे कैसे बना सकता हूं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का मतलब क्या होता है कि 1 साल में आपको 5% मिलेगा। देखिए टाइम कितना दिया है, 1 साल। याद रखिएगा जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 5%, 10%, 15% जो भी होता है वो 1 साल के लिए होता है। तो अगर 5% बोला है तो 1 साल में 5% मिलेगा। देखिए टाइम भी आपको 1 साल दिया है, यानी मुझे 5% मिलेगा 1 साल में। तो मैं बोल सकता हूँ मुझे जो टोटल 5% मिलने वाला है किसका मिलेगा, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है ये हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है। तो मुझे 5% मिलेगा ज़रूर, किसका, प्रिंसिपल का, यानी 4000 का। तो देखिए 4000 का 5% कैसे निकालेंगे, तो आप इसके लिए 5/100 गुणित 4000 कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 200। दूसरा तरीका, अगर मैं आपसे पूछूं 4000 का 10% क्या होगा, तो देखिए 4000 का 10%, एक जीरो हटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 400। 10% की वैल्यू अगर 400 है तो 5% की कितनी होगी, तो जस्ट हाफ कर देंगे, 200। बोलिए क्लियर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, प्रिंसिपल दिया है 12,500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%, टाइम है 1.5 साल, 1.5 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए अगर मैं इसको SI के फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या करूंगा, प्रिंसिपल यानी 12,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 16, इंटू टाइम कितना, 1/2 अपॉन 100। अब इस 1/2 को क्या लिखूंगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो मैं इसको यहां पर क्या लिख सकता हूं, 3/2, और फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। दूसरा तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा,
मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है, यानी एक साल में 16% मिलेगा। तो देखिए हर साल मुझे 16% मिलेगा। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं और सेकेंड ईयर की बात करूं तो मुझे दोनों साल 16% मिलेगा। फर्स्ट ईयर 16%, पर दूसरा साल ध्यान से देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा साल तो आधा हुआ है। तो अगर पूरे साल के लिए 16% तो आधे साल के लिए 8%। बात समझ में आई? तो मैं 1.5 साल के लिए कितना बोलूंगा, 16 और 8 कुल मिलाकर 24% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। किसका 24%? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगता है, प्रिंसिपल पर, यानी किसका, 12,500 का 24% मुझे निकालना है। और ये कितना होगा, तो आप परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3,000। तो मैं बोल सकता हूँ ईजिली कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3,000। यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो 3,000 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन भी छोटा हो गया और समझने के लिए भी ये आसान हो गया। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, प्रिंसिपल दिया है 8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%, टाइम दिया है 2 साल 5 मंथ, 2 ईयर 5 मंथ्स, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। देखिए मैंने अभी आपको क्या समझाया, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये 1 साल के लिए होता है। तो अगर मैं बोल सकता हूँ 1 साल में मुझे 12% मिलेगा, तो मुझे बताइए 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 मंथ में अगर मुझे 12% मिलता है तो 1 मंथ में कितना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है 1%, डिवाइड कर लूंगा। तो 5 मंथ में कितना मिलेगा, 5% मिलेगा। ये कैलकुलेशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आई। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 साल 5 मंथ की बात की गई थी तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकता हूँ, क्योंकि 2 साल कंप्लीट हैं तो यहाँ पर भी 12% मिलेगा और यहाँ पर भी 12% मिलेगा। पर तीसरे साल की जब मैं बात करता हूँ तो केवल 5 मंथ्स ही हैं, तो 5 महीने में कितना परसेंट मिलता है, 5% मिलता है। तो देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना परसेंट मिलेगा, 12 और 12 24 और 5 29, यानी टोटल मुझे 29% मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। किसका 29%, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, 8,000, 8,000 का 29% निकाल लेंगे, 8,000 इंटू 29 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो लगा लीजिएगा, 8 9 जा 72, 7 कैरी, 8 2 जा 16 और 7 23, तो यानी 2,320 रुपए मुझे सिंपल इंटरेस्ट के रूप में मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, प्रिंसिपल दिया है 1,500 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 15%, टाइम आपको इस बार थोड़ा 73 डेज में दिया है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको टाइम दिया है 73 डेज। एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं, है कि नहीं, बात समझ में आई। और एक साल का मुझे कितना परसेंट मिलता है, 15%, तो इसका मुझे मिलता है 15%। बोलिए क्लियर है। अब देखिए अगर मुझे 73 डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 73 अपॉन 365 डेज। यहां से जब मैं काटूंगा ना तो ये कटेगा सीधा सीधा 1/5, यानी 1/5 ईयर। अब अगर एक साल में मुझे 15% मिलता था तो 1/5 ईयर में कितना मिलेगा, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3%। बोलिए क्लियर है। यानी मुझे 15,000 का कितना परसेंट मिलेगा, 3% मिलेगा। 15,000 का 3% निकाल लीजिए इंटू 3/100, ये कितना आएगा, ये आएगा 450। बोलिए क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ये टाइम का जो 73 डेज है इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 73 डेज याद रखेंगे इसको। दिस इक्वल्स टू 1/5 ईयर, इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये एग्जैक्ट डेटा पूछ लेता है 73 डेज को लेकर। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक व्यक्ति ने 4,000 रुपए 1 जनवरी 2018 को बैंक में जमा किए 5% की ब्याज दर पर और 14 मार्च 2019 को पैसे निकाल लिए, कुल कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए क्या बोला है। 1 जनवरी 2018 को पैसे जमा किए गए। अच्छा यहां से अगर 1 साल की मैं बात करूं तो ये कायदे से 1 जनवरी 2019 को इसका 1 साल कंप्लीट होता है। और क्योंकि ब्याज की दर 5% दी है तो मैं बोल सकता हूं 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2019 में से 5% तो मिल गया होगा।
अब इसके बाद की कहानी देखूं तो उसने पैसे कब निकाले? 14 मार्च 2019। 14 मार्च 2019 यानी मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जनवरी का 31 दिन, फरवरी का 28 दिन और मार्च के 14 दिन, कुल मिलाकर अगर मैं देखूंगा तो इन सब को जोड़ने पर अगेन 73 डेज मिलेगा। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था? 73 डेज यानी 1/5 ईयर। तो अब देखिए यहां पर एक बात समझिए, जब भी एक साल कंप्लीट हुआ तो 5%, और अगर एक साल के लिए 5% मिलता है तो 1/5 ईयर्स के लिए आपको कितना मिलेगा? 1% मिलेगा। बोलिए क्लियर है? 5 से भाग दे देंगे तो देखिए यहां पर इसको 5% मिला और यहां पर कितना मिलेगा? 1%। तो टोटल इसको कितना मिलेगा? 6% इसको एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। किसका 6%? 6% हमेशा इंटरेस्ट किस पर मिलता है? प्रिंसिपल पर मिलता है। प्रिंसिपल कितना है? 4000, यानी 6% किसका? 4000 का। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 6/100 इंटू 4000, 20 से 20 कैंसिल, 6 4 24, 10, 240 रुपए इसे एज अ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। तो एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने मिल सकते हैं। तो देखिए यहां तक था हमारा टाइप नंबर 1। चलिए आते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1250, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, सिंपल इंटरेस्ट 187.5, टाइम निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए इसका मतलब क्या है। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है, टाइम आपको निकालना है। अगर आप चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT/100 का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है देखिए 187.5 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 1250 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 इंटू टाइम आपको पता नहीं अपॉन में 100। बोलिए क्लियर है? तो यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? टाइम इक्वल्स टू 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 18750 अपॉन ये जो दो नंबर है नीचे डिवाइड हो जाएंगे 1250 इंटू 5, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 1875 को अगर मैं 125 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? तो ये कटेगा पूरा पूरा 15 बार में, और 5 से इसे काट लूंगा तो ये कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। तो टाइम इक्वल्स टू 3 ईयर, 3 साल मेरा सही आंसर होगा। तो देखिए सिंपल PRT के फॉर्मूले में भी रखने पर काम हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/1/3, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है कितना? 342, टाइम आपसे पूछा हुआ है। अगर अगेन आप यहाँ पर PRT के फॉर्मूले में रख देंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। कितना? देखिए सिंपल इंटरेस्ट 342 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 1800 इंटू रेट कितना है 6 18 और 1 19/3 इंटू टाइम अपॉन 100। इसको यहाँ से काट लेंगे, 3 से कटेगा कितनी बार में? 6 बार में। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आप कितनी निकाल लेंगे? 342 अपॉन 19 इंटू 6। 19 से काट लीजिए इसको कितनी बार में? तो 19 से कटेगा ये कितनी बार में? 18 टाइम्स में, और 6 से कटेगा 18 3 टाइम्स में, यानी अगेन टाइम 3 ईयर्स मेरा सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक की बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल आपको दिया है 3600, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 16/3% और अमाउंट दिया है आपको 5100, टाइम आपको निकालना है। देखिए यहां पर आपको जो दिया है ना वो अमाउंट है, और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर है? यानी यहां पर ये जो 5100 है इसमें ये 3600 भी है और साथ में कुछ इंटरेस्ट भी है। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूं, कितना आएगा? 5100 में मैं सिंपली 3600 को माइनस कर दूंगा। माइनस करने पर मुझे कितना मिलेगा? 1500। तो ये आ गया मेरा क्या? सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए क्लियर? अब जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो परसेंट दिया है ना 16/2/3, अगर ये आपको थोड़ा बहुत जाना पहचाना लग रहा हो तो मैं इसको 1/6 भी बोल सकता हूं। बोलिए क्लियर है? ये बात समझ में आई? मैंने क्या किया? मैंने आपको बोला ये 1/6 है, यानी एक साल में मुझे प्रिंसिपल का 1/6 मिलता है। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। 3600 का मुझे कितना मिलता है? 1/6 मिलता है। कितने साल में? एक साल में। तो मुझे बताइए कितने साल में मुझे 1500 मिलेगा? तो देखिए अगर मैं इसको n से मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज कि ये n है,
इक्वल्स टू 1500 मिलेगा। तो n क्या है मेरा? टाइम है, मैं इसको t भी लिख सकता हूँ, t से मल्टीप्लाई, ये 1 साल में मिलता है, ये t टाइम में मुझे कितना मिलेगा? 1500। तो मुझे t की वैल्यू ही तो निकालनी है, सिंपली डिवाइड करेंगे, ये 600 आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, t की वैल्यू 15/6 विच मीन्स 3 से काट लीजिए 5/2, जिसका मतलब 2.5 साल होता है, 1/2 ईयर्स। तो ये होगा मेरा सही आंसर। देखिए मैं इसको पीआईडी के फॉर्मूले में भी रख सकता था, बट मैंने इसको थोड़ा सा आपको लॉजिकल बताने की कोशिश की। जो परसेंटेज की वैल्यू थी वो इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती थी, तो मैंने क्या किया, मैंने बोला 1 साल में 1/6 मिलता है, 3600 का 1/6 कितने साल में मिलता है? 1 साल में। तो मैंने माना कि टी टाइम में 1500 मिलेगा, तो टी की वैल्यू मैंने यहाँ से सिंपली निकाल ली। बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल दिया है आपको 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, अमाउंट दिया है आपको कितना? 3000, आपको निकालना है टाइम। अब देखिए अगेन अमाउंट दिया है, यानी इस अमाउंट में क्या क्या है? प्रिंसिपल भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है। तो क्या मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ? देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 3000 मेरा अमाउंट है, जिसमें से 2400 तो मैंने खुद ही जमा किया था, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 600। बोलिए क्लियर है? 2400 मैंने जमा किया था, 3000 मुझे मिला, तो मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला? 600, और यही मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो अब देखिए अगेन ये जो 12.5% है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/8। तो मैंने बोला मुझे 1 साल में 2400 का कितना मिलता है? 1/8। 1 साल में मुझे 2400 का 1/8 मिलता है, तो मैंने बोला टी टाइम में मुझे मिलेगा कितना? 600। इसी का तो समय निकालना था ना, 600 कितने समय में मिलेगा, तो टी टाइम में मुझे मिलेगा 600। तो अब सिंपली मैं यहाँ से इसको डिवाइड करके टी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसको यहाँ से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, टी इक्वल्स टू 2 ईयर। तो देखिए बिना पीआईडी के फॉर्मूले के भी हम इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको पीआईडी का फॉर्मूला अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पीआईडी का फॉर्मूला यूज़ करिए। थोड़ा सा लॉजिकल अगर हम सोच सकते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पर पीआईडी का फॉर्मूला यूज़ नहीं करना पड़ेगा, लॉजिकली हम आंसर निकाल सकते हैं। ऑल्दो घूम फिर के हम पीआईडी ही यूज़ कर रहे हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर 3 पर। चलिए हमारा टाइप नंबर 3 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल इक्वल्स टू 1200, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 144, टाइम दिया है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए पहले हमें इंटरेस्ट निकालना था, फिर हमें टाइम निकालना था, अब रेट निकालना है और टाइम दिया हुआ है। कैसे करना है? आप सिंपली इसमें पीआईडी के फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 144 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 1200 इनटू टाइम 2, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, अपॉन 100। आप यहाँ से इसको ऐसे काट लीजिए, ये 12 से कटेगा कितनी बार में? 12 बार में, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 12/2 यानी 6%। बोलिए क्लियर है? बहुत ही ईजी था। तो पीआईडी के फॉर्मूले से भी आप इसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि हम पहले यहाँ पर इसका परसेंटेज निकाल लें। 144 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट मिला, कितने पर? 1200 रुपये पर। तो मैं पहले तो ये देखूं कि 144 रुपीज़ 1200 का कितना परसेंट है। ऐसे ही निकालते थे ना, 144 रुपीज़ 1200 का कितना परसेंट है, तो 144/1200 इंटू 100। तो इसे 2 से ऐसे 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे, 12 से कटेगा 12 बार में, तो ये आ जाएगा 12%। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो 12% मुझे मिला, ये समय था 2 साल का, टाइम था 2 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल के लिए होता है, तो 2 साल में अगर मुझे 12% मिला है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 6%। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, तो मैं यहाँ पर सिंपल परसेंटेज निकालता और उसके बाद उसको ब्रेक कर देता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 समझिए, कोशिश करिएगा। यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दिया है 625 रुपीज़, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 87.5 रुपीज़, टाइम दिया है 3.5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो आप पहला तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में रख सकते हैं, 87.5 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT, P मतलब 625, R मतलब नहीं पता, टाइम मतलब 3.5 ईयर्स, अपॉन 100। 100 का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8750 इक्वल्स टू 625 इंटू R इंटू ये क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 7/2। अब यहाँ से आप R की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। R इक्वल्स टू कितना आएगा? तो अब आप R देखिए, 8750 इंटू 2 अपॉन 625 इंटू 7। यहाँ से अगर आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% आ जाएगा। बोलिए क्लियर है?
पर अगर वहीं मैं आपसे पूछूं दूसरा तरीका क्या हो सकता है, तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि पहले परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो मैं निकालूंगा 87.5 625 का कितना परसेंट है, तो मैं इस तरीके से इसको यहाँ पर डिवाइड कर लूंगा। तो ये कितना मिलेगा मुझे, तो ये टोटल कटेगा 14 टाइम्स में। तो देखिए मुझे यहाँ पर मिलेगा 14%। पर ध्यान रखिएगा ये जो 14% है ये मुझे टोटल मिला है कितने साल में, 3.5 साल में। 3.5 साल में 14% मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 साल के लिए होता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा 3.5 से, या 3 सही 1/2 से, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 7/2। 7 से कटेगा ये 2 बार में, और बटेगा बटे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूनी 4% आपका आंसर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, PRT/100 करके भी निकाल सकते हैं, और थोड़ा सा लॉजिकल वे भी अप्रोच में ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा है। प्रिंसिपल इक्वल्स टू 9000 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 180, टाइम दिया है 1/3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। चलिए अब मैं यहाँ पर PRT का फॉर्मूला ना लगाते हुए मैं आपको बताता हूँ सीधा लॉजिकल वे क्या होता है। तो देखिए 180/9000, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं निकालना चाहता था कि 180 9000 का कितना परसेंट है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पर ये कैंसिल, ये कटेगा 2 बार में, तो मैं बोलूँगा 2%। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मुझे 1/3 साल में, याद रखिएगा कितने साल में, 1/3 साल में कितना परसेंट मिला, 2%। इसको ऐसा समझ लीजिए 2% नहीं, 1/3 ईयर्स, 1/3 ईयर्स इक्वल्स टू कितना परसेंट हो गया, 2%। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 साल का होता है कि नहीं। तो मुझे अगर 1 साल का निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, इस 3 को मैं सिंपल यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6% मेरा आंसर आ जाएगा। बोलिए बहुत सिंपल था, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 4500, सिंपल इंटरेस्ट 90, टाइम दिया है 146 डेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालता हूँ परसेंटेज, कितना परसेंट बनेगा। तो देखिए 90 4500 का कितना परसेंट है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं निकालना चाहता हूं कि टोटल मुझे 2% मिला कितने समय में, 146 डेज में। अब ये 146 डेज क्या होता है, तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जस्ट 73 का डबल है कि नहीं। और 73 डेज को मैंने क्या बोला था, मैंने 1/5 बोला था, तो 1/5 का डबल क्या होगा, 2/5, यानी 2/5 साल में मुझे कितना मिला, 2%। तो अगर मुझे 2/5 साल में मुझे मिलता है 2%, तो 1 साल में 1 ईयर में कितना मिलेगा, तो 5 से यहाँ पर गुणा कर लेंगे और 2 से भाग कर लेंगे। 1 ईयर की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10% और 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी 5%। 1 साल में 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5% आ जाएगा आपका। मेरे ख्याल से अभी आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लग रहे होंगे, बट डोंट वरी, जैसे जैसे लेवल हम बढ़ाते जाएंगे, टाइप आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल भी अच्छा होता जाएगा। मुझे सबको साथ में लेते हुए चलना है, जिसको कुछ नहीं आता है उसे भी सब कुछ समझ में आना चाहिए, यानी जिसे 0 से लेकर मुझे 100% तक लेके जाना है। तो जो लोग 0 वाले हैं वो भी बने रहे, जो 20 30 40% 50%, या जो लोग 100% भी है वो भी बने रहे, कुछ ना कुछ नया सीखने आपको जरूर मिलेगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे टाइप नंबर 4 पर। तो देखिए टाइप नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। सिंपल इंटरेस्ट आपको 140 दिया हुआ है, टाइम आपको 2 साल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 5% दिया है, और आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है, आप PRT के फॉर्मूले में इजीली रख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 140 इक्वल्स टू P का मतलब पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है, समय आपका कितना है, 2 साल बटे 100। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 से 1 0 कैंसिल हो गया, और ये जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इक्वल्स टू 1400, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। तो ये आ गया PRT के फॉर्मूले से। अब लॉजिकली देखें तो क्या होता है, तो देखिए लॉजिकली में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% का मतलब 1 साल में कितना मिलेगा, 5%। आपको टाइम दिया है 2 साल का, तो देखिए अगर 1 साल में 5% तो 2 साल में 10% मिलेगा, है कि नहीं। ये जो मुझे सिंपल इंटरेस्ट 10% मिलने वाला था, ये एक्चुअली मिला कितना, 140, यानी ये जो 10% है ये 140 के बराबर। तो मेरा 100% कितने के बराबर होगा, 1400 के बराबर होगा, और यही क्या होगा, मेरा प्रिंसिपल होगा। याद रखिए जो हमेशा पूरा होता है, टोटल होता है 100%, उसको हम प्रिंसिपल गिनते हैं। बोलिए क्लियर है। इसी का 10-20% हम सिंपल इंटरेस्ट के रूप में लेते हैं।
तो अगर 10% की वैल्यू 140 तो 100% की वैल्यू 1400, यानी प्रिंसिपल हमारा 1400 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1250, टाइम दिया है 6 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ये 1 साल का है, तो मुझे बताइए 6 महीने में कितना मिलेगा। मैं बोल सकता हूं 2.5%। 1 साल में अगर 5% तो 6 महीने में 2.5%। तो जो मेरा 2.5% सिंपल इंटरेस्ट है ये कितने के बराबर है, ये है 1250 के बराबर। बोले क्लियर। तो अब मुझे बताइए 100% की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, या तो मैं सीधा इसको यहाँ पर डिवाइड करके 1% की वैल्यू निकाल लूँ। 1% की कैसे निकालूंगा, तो देखिए ये आ जाएगा इतना डिवाइडेड बाई 2.5, डेसिमल हटाऊंगा 0 लगेगा, 25 से काटूंगा कितनी बार में, 5 बार में। 1% की वैल्यु 500, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% ही तो मेरा प्रिंसिपल है, तो 2 0 और लग जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 50,000 रुपए। बोलिए क्लियर है। तो मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 700 रुपए, टाइम दिया है 2 सही 1/2 2.5 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% का मतलब 1 साल में 12%। 1 साल में 12% तो 2.5 साल में कितना होगा। देखिए 2 साल कंप्लीट है, तो 2 साल में तो 12 और 12, 2 साल में 12 और 12 24, प्लस तीसरे साल का आधा है, तो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा मिलेगा, तो 12 का आधा कितना होता है 6। तो कुल मिलाकर अगर अपन देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 12 24 24 6 30%। बोलिए क्लियर। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो मेरा 30% है वो कितने के बराबर है, 700 के बराबर है। 30% अगर 700 के बराबर तो 10% कितने के बराबर, 700/3 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर, तो ये 7000/3 के बराबर, ये होगा मेरा प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 300, टाइम दिया है 73 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए अभी तक तो आपको याद हो गया होगा 73 डेज का मतलब कितना होता है 1/5 ईयर, है कि नहीं। 1/5 ईयर, 1 साल में 15%, तो 1/5 में कितना मिलेगा। 1 साल में अगर आपको 15% मिलता है तो 1/5 ईयर में कितना मिलेगा, तो यहां पर भी आपको 15/5 करना पड़ेगा, तो कुल मिलाकर कितना परसेंट मिलेगा 3%। बोलिए क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट 3%, 3% आपको कितने के बराबर दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 300, यानी 3% की वैल्यू अगर 300 है तो 1% की वैल्यू 100 के बराबर होगी, तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2 0 और लगा लीजिएगा, यानी 10,000। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, है कि नहीं। मैं यहाँ पर आपको इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूँ, ताकि ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये 2.5 साल 73 डेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चेंज होता है ईयर्स के साथ, डेज के साथ, मंथ्स के साथ, ये सब बातें आपको दिमाग में क्लियर होती जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रिंसिपल दिया है आपको 10,000, सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको 400, टाइम और रेट बराबर है, टाइम निकालना है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी कंडीशन क्या है कि टाइम और रेट इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, क्या होता है PRT/100। बोलिए क्लियर है। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 400 इक्वल्स टू प्रिंसिपल आपको दिया है 10,000 इनटू, देखिए टाइम और रेट इक्वल है, अगर मैं इसको x बोलूंगा तो इसको भी x बोलना पड़ेगा, तो x इंटू x/100। बोलिए क्लियर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 4 इक्वल्स टू x का स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, यानी x की वैल्यू 2 बोलने का मतलब टाइम भी 2 साल था और रेट 2% था। आपसे टाइम पूछा है तो आप 2 साल बताएंगे, रेट पूछा होता तो आप 2% बताते। बोलिए क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए यहां तक था हमारा टाइप नंबर 4 तक का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक हैं, इन क्वेश्चंस की आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए पड़ेगी अगर आप आगे की क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी बनाना चाहते हैं तो चलिए यहां तक थी हमारी क्वेश्चन नंबर 18 तक, टाइप नंबर 4 तक की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप नंबर 5 से देखेंगे कि अब आगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपने यहां तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये